हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, महिमा, तारीफ हो, बड़ाई हो आपका नाम ऊंचा हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मुझसे जो भी गलती गुनाह पाप अपराध हुए हैं उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र और शुद्ध कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु, मैं विनती करती हूँ, पवित्र आत्मा सिखाने वाले सबसे बड़े सहायक आप हैं। प्रभु, मुझे वचन प्रचार करने में मेरी अगुवाई कीजिए। हे प्रभु, आपने कहा है जब तू सभा में सौंपा जाए तो ये ना सोच के तू क्या कहेगा, क्योंकि तुझे उसी घड़ी बतला दिया जाएगा कि तुझे क्या बोलना है, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं परंतु पिता की आत्मा होगा। हे प्रभु, अपने इस दासी को, अपनी इस बेटी को इस्तेमाल कीजिए और जो वचन प्रभु आपने रखा है वो हमें दीजिए। और अपनी ओर से प्रभु जी वो वचन आप प्रचार के लिए प्रभु जी हमें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति मांगती हूँ परमेश्वर पिता अपने जीवन में। और प्रभु, मैं विनती करती हूँ सभी को प्रभु जी, क्लेशा के जितने लोग हैं सभी को सही सलामत रखना परमेश्वर पिता। कैपिस्टोन चर्च में आपकी अगुवाई प्रभु जी, आपकी उपस्थिति मांगती हूँ। जितने भी लोग हैं सभी फले फूले बढ़ते चले जाएं आपके राज में, सभी के द्वारा आपका राज्य बढ़े, क्लेशिया बढ़े। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हम प्रचार करेंगे निर्गमन निर्गमन 15 का 22। कड़वा पानी। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। तो निर्गमन 15 का 22, कड़वा पानी। यहाँ पे बाइबल बताती है कि जब मूसा इस्राएलियों को 22 लाख लोगों को मिस्र से लेकर आए, तब वो जब वहाँ से लाल समुंदर पार करके एक जगह पहुँचे जिसका नाम था सूर नाम के जंगल में पहुँचे, तो वहाँ पर कोई पानी का सोता नहीं मिला। और जो पानी का सोता था वहाँ पे वो कड़वा पानी था, जिसे वो इज़राइली लोग पी ना सके। फिर उसके बाद वह लोग जो सबसे आगे मूसा ही था, क्योंकि वही था जो परमेश्वर के कहे अनुसार उन सभी को छुड़ा के लेकर आया। तो बाइबल यहाँ पे बताती है कि जैसे मूसा ने उनको निकाल के लेकर आया, तो वे मूसा पे ही बकबक यानी उनसे विरोध पे वाद विवाद करने लग जाते हैं इजरायली। तो इजरायली जो होते हैं वो पानी ना मिलने के कारण मूसा से वाद विवाद करने लग जाते हैं कि तू हमें यहाँ पे क्या किस लिए लेकर आया है। वहाँ से मिस्र में हम ठीक थे, हम बोझ उठाते थे, बंदी थे, दास थे, लेकिन हमें सब कुछ मिलता था। लेकिन ऐसा भी क्या जीवन जो तुम्हारा स्वयं का नहीं है, जिसे तुम स्वतंत्रता से जी नहीं सकते, तो वो क्या जीवन। परमेश्वर ने, तुम लोगों ने पुकारा, परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। इज़राइली सभी जानते हैं और कि ये जो मिस्र से इज़राइलियों को निकालने का समय था, इस पूरे प्रोसीजर में परमेश्वर ने उनके मूसा के द्वारा इतने बड़े बड़े चमत्कार किए मिस्र में। पूरे मिस्र को परमेश्वर ने हिलाकर रख दिया, वहाँ के सभी पहलौठों को मार दिया, यहाँ तक कि जो राजा फिरौन था उसके बच्चे को भी नहीं बख्शा परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वो इज़राइली यानी परमेश्वर के लोगों को दुख दे रहा था और उनको जाने नहीं दे रहा था। इतना हठीला बन गया था कि परमेश्वर ने 10 मुसीबतें, 10 परेशानियाँ भेजी, उसके बाद भी वो इज़राइली यानी परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ भेजी और उन सभी में इज़राइलियों को कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब इज़राइली वहाँ से निकल भी आए, तो उनके सामने एक लाल समुंदर खड़ा था। इतना बड़ा समुद्र था जिसे पार करना इन सब के बस की नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लाल समुंदर को 2 भागों में बांट दिया, और यहाँ तक कि वो स्थल होकर उस लाल समुंदर को पार कर गए।
उस लाल समंदर को 2 भागों में बाँट दिया। किसके लिए? अपने इज़राइलियों के लिए। तो क्या परमेश्वर अपने लोगों को प्यासा मरने देता? इज़राइलियों ने इतना चमत्कार देखा, लेकिन उसके बाद भी उनका मन हठीला रहा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस परमेश्वर ने हमें इतने सालों के बाद मिस्र जहाँ पर वो दास थे वहाँ से छुड़ा कर लेकर आया। फ़िरौन के जो मिस्र था वहाँ पे इतनी विपत्तियाँ भेजी, 10 विपत्तियाँ भेजी, लाल समुंदर को 2 भागों में बाँट दिया। और जब इज़राइली निकल गए और जब मिस्री लोग वित राजा फ़िरौन समेत जब वो भी पार करने लगे, तो परमेश्वर ने उसी जो 2 लाल समंदर जो 2 भागों में बटा हुआ था उसको पुनः वापस वैसे ही कर दिया। और जितनी भी फ़िरौन की सेना थी, फ़िरौन समेत, वो सभी के सभी लाल समंदर में डूब गए। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक भी इंसान की हानि नहीं होने दी। तो बाइबल यहाँ बताती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इज़राइली कैसे थे? हठीले थे। वो मात्र एक पानी के लिए झगड़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनकी ये सब बातें छोड़ दी। और उन्हें मूसा ने जब परमेश्वर की दुहाई दी कि लोग मुझसे क्या कर रहे हैं? वाद विवाद कर रहे हैं, पर यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को एक पौधा बताया जो उस पानी में डाला गया तो पानी मीठा हो गया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दे कि परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। वो हमारी गलतियों को याद रखने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम कितनी भी बड़ी गलतियां करके परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को मान कर उसकी दुहाई देते हैं। किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे खारे पानी को मीठा बनाना हो, चाहे लाल समुंदर जैसी बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने हो, तो परमेश्वर उसको 2 भागों कर देता है। हालेलुया। उनको 2 भाग कर देता है। खारे पानी को, कड़वे पानी को मीठा बना देता है। और हम चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी लोगों के बीच में हो, परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।